अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है गाड़ी से, क्योंकि हम गए थे डॉक्टर के। आलिया के हो गया एक टॉन्सर, तो उसकी सूजन आ गई थी। कल हो गया था, तो कल डॉक्टर बैठे नहीं थे, संडे था इसलिए। तो आज हम लोग दिखाने गए थे, तो बस मेडिसिन वगैरह लेकर आ गए हैं और अभी जा रहे हैं हम घर, क्योंकि घर पे आज पापा ने सुबह दावत की थी मंगोड़ों की तो हम नहीं गए थे, कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं दोपहर में आलिया को दिखाने जाऊंगी, तब आऊंगी। और अभी हमें नाजिया को लेकर भी जाना, क्योंकि नाजिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको भी डॉक्टर के लेके जाना। तो उसका नंबर भी लगा दिया था सुबह ही। तो अब जो है ना, उसका भी जाने का टाइम हो गया, तो हमने कहा पहले आलिया को दिखा लेते, उसको मेडिसिन दिला दिए। अब उसको घर छोड़ेंगे, फिर नाजिया को लेंगे, फिर नाजिया को लेके जाएंगे डॉक्टर के, तो उसको डॉक्टर दिखाएंगे। तो आज हमें डॉक्टर के ही जाना है और फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो अभी चलते हैं, वीडियो भी स्टार्ट कर लिए, उसको देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पंखा चल रहा है। वालेकुम सलाम। तैयार नहीं हुई अभी? को ले जा। तो अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग अब आए। ये देखो इनाया क्या कर रही है सामने। और यहाँ पे हो रहा है बहुत ही ज्यादा कोहरा, हमको रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदाजे से हमने गाड़ी चलाई है और हमारे साइड कोहरा नहीं है, और इस साइड एंटर होते ही, शिकारपुर में एंटर होते ही इतना तेज कोहरा, बहुत ज्यादा। अब ऑटो। और अक्सर आ गई है गेट खोलने के लिए। जो देखो, इसको बड़ा शौक पड़ता है। कैसे कोहरा उड़ रहा है पीछे से, किसमें देख, उसमें कैसे उड़ ये लग रहा बर्फ बरस रही हो। ये तो लाइनें बर्फ की। ये बकरा ईद के लिए टंगी है, इंतजार कर रही है। अंदर आ चुके हैं। कहाँ पेड़ हो रहा है। ये देखो, हम रहते थे, बोर्ड लगाए, एक्स्ट्रा बोर्ड। गाड़ी देखो, ऐसे लग रही है बारिश में से आई हो गाड़ी, पूरी गीली हो गई है। गुलबसा कहाँ से आई है बैग लेके? कश्मीर से। चलो नीचे की। तो अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं, और बस अभी सुबह का टाइम है। और बाहर तो रोज की तरह कोहरा, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा वो हो रहा था, तो अभी तो हो गई। और बस यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया है। आटा मैंने इकट्ठा गूंद लिया है, क्योंकि मैं नाश्ते में बनाऊँगी सबके लिए पराठे आलू के, तो इसलिए मैंने आटा गूंद लिया है। और यहाँ पे आलू की सब्जी, क्योंकि बच्चे ले जाएंगे आलू पूड़ी। तो आज बच्चों को स्कूल जाना है, और सर्दी तो कम हुई नहीं है, तो स्कूल तो चालू करना ही पड़ेंगे। तो बस अभी फ़िलहाल लंच बन रहा है। और ये क्या हो गया, भाप लग गई इसको। ये रखी है आलिया की मेडिसिन, जो कि कल लेकर आए थे, और रात में मैंने खिला नहीं पाई, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगी कि मैं बस कंबल में घुसी तो फिर निकली ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो बस यहाँ बैग वगैरह निकाल के रख लिए, क्योंकि ये वाला बैग मैंने धुला था, तो ये वाला बैग लेकर जा रही थी आलिया। तो अब इस बैग का सामान, बुक्स वगैरह इसमें सेट करना है, और ये वाला बैग कोचिंग वगैरह लेके जाते, तो इसमें जो है ना, इसकी नोटबुक वगैरह रखी है, तो इसलिए बैग सेट करना है। लाइट इस टाइम पर चली जाती है। ये हो गया उजाला। तो ड्रेस वगैरह उसकी सारी यूनिफॉर्म वगैरह निकाल कर रखती है, तो अभी थोड़ी देर से उसको उठाऊंगी। पहले मैं सोच रही हूँ कि आलू की सब्जी बन जाए, तब मैं उसको उठाऊँ।
तो बच्चे जो है ना ज़्यादातर यही अक्सर लंच लेकर जाते हैं, उनको आलू पूड़ी ज़्यादा पसंद आती है लंच में, इसलिए मैं ज़्यादातर आलू पूड़ी बनाती हूँ और आलू का पराठा। और इनाया मांगती है दाल चावल, तो सर्दियों में दाल चावल देना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि सर्दी वैसे ही पड़ रही है, इससे अच्छा आलू पूड़ी ठीक है ना। तो बस यहाँ पे अभी ये कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो बस अभी आलिया हो गई हैं रेडी और हम लोग आ गए नीचे और कोहरा बहुत ज़्यादा है। अब जो है ना, पहले कोहरा पड़ता था ना तो हवा नहीं चलती थी, लेकिन अब कोहरे के साथ ना बहुत तेज़ हवा चलती है। देखो पन्नी से पता चल रहा है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो बस यहाँ पे आलिया चली गई हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दियों की कितनी भी छुट्टियां कर ली फिर भी सर्दी में जाना पड़ा बच्चों को। ये देखो कितना गीला हो रहा है। तो बस अब मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ, जो मैं नाश्ते के लिए पराठे बनाऊंगी। और इनाया को उठाऊंगी 10 बजे क्योंकि उसका 10:30 बजे का टाइम है। तो अभी 10:30 बजने वाले हैं और हम लोग फिर से आ गए हैं नीचे क्योंकि इनाया हो गई है रेडी और इनाया का टाइम हो गया स्कूल जाने का। तो बस इनकी बहन भी आ रही होगी, तो आज हमारी इनाया भी जाएगी पूरे 15 दिन बाद, है ना। इन्नू खुश नहीं है क्योंकि इन्नू की जब भी छुट्टियां होती है ना तो इनाया को अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाना। ऐसे कर लो, हाय छोटा। तो अभी इनकी बहन का हम इंतजार कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं और अब आप लोगों से मिल रही हूँ। तो सुबह मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, फिर उसके बाद वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि जब पराठे वगैरह बनाऊंगी और नाश्ता वगैरह करेंगे तब मैं वीडियो शूट करूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब जाके आप लोगों से मिल रही हूँ। तो ये वाली वीडियो जो है ना थोड़ी ऐसी ही रहेगी कि कल मैंने थोड़ा सा सुबह शूट किया था, थोड़ा सा रात में किया, फिर सुबह किया और फिर अब कर रही हूँ। क्योंकि कल तो जो है ना पूरा दिन जब मैंने आप लोगों से बात की तो घर गए, घर से फिर हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में हमारा पूरा दिन चला गया। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ रह रही है कि नंबर लगा दो ना 2-2 3-3 घंटे बाद नंबर आ रहा है। तो इस चक्कर में हमारा पूरा शाम तक मतलब पूरा टाइम चला गया। रिपोर्ट वगैरह भी, जांच वगैरह भी करानी पड़ती हैं क्योंकि कुछ भी हो जाए ना तो ब्लड जांच तो पहले लिख देते, चाहे बच्चे की चले जाओ चाहे बड़ों की चले जाओ। तो इसलिए जांच वगैरह कराई, तो उसमें हमारा पूरा दिन चला गया। तो इसलिए ये जो है ना वीडियो वगैरह मैंने शूट ही नहीं की। और फिर रात में थोड़ा सा रुके तो मेरा मोबाइल जो है ना डिस्चार्ज कर दिया था बच्चों ने, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो बच्चों के पास था। तो जब हम लोग हॉस्पिटल से लौटे घर तो मोबाइल डिस्चार्ज था, तो मैंने घर पे ही वीडियो शूट वगैरह नहीं की। तो वहां पर रुके हम लोग, मंगूड़े वगैरह खाए, क्योंकि दिन में तो जो है ना थोड़ी सी पूड़ी और आलू की सब्जी खीर खा ली थी, लेकिन मंगूड़े वगैरह नहीं खाए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो मैंने कहा था रात में खा लें, क्योंकि मंगूड़े तो जो है ना रात में अच्छे लगते हैं, या सुबह के नाश्ते में खा लो या रात में खा लो। तो फिर रात में हमने मंगूड़े और पुए खाए, मीठे गुलगुले, क्योंकि आलिया को पसंद है। आलिया कहने लगी थी कि मुझे मीठे वाले गुलगुले खाने हैं, तो फिर वो बनाए थे। और बस ऐसे करके फिर हम लोग खा पी के फिर रात में निकले। तो साथ में गुलफ्सा, नाजिया, अक्सरा आई थी, क्योंकि गुलफ्सा ने आज की छुट्टी ली थी। तो बस जैसा कि आपने देखा था कि रात में आए थे, तो थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की थी यहाँ पे, फिर बाद में की नहीं, क्योंकि अगर जागती में तो करती, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगी कि मैं आके ना बस आई हूँ और कपड़े चेंज करके बिस्तर में लेटी ना, तो मतलब मेरे अंदर तक मतलब ऐसे सर्दी में ऐसे कप कप आ रही थी। पता नहीं क्योंकि कल से ना इतनी तेज हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। आज भी ना हवा चल रही है ठंडी ठंडी बिल्कुल। बाहर निकलो ना, मैं छत पे भी गई, हल्की से धूप निकली तो मैंने कहा चलो ऊपर चली जाती हूँ। तो इतनी तेज हवा लगी कि मैं ऊपर बैठ ही नहीं पाई, डायरेक्ट नीचे ही आ गई। तो मैंने कल जो है ना घर से आने के बाद ना ही चाय बनाई, कॉफ़ी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये बोल भी रहे थे एक बार को कि चाय या कॉफ़ी पिला दो, ठंडी लग रही है। तो मैंने कहा अभी बना रही हूँ। और ये लोग भी आकर जो है ना मोबाइल वगैरह देखने लगी थी, बाहर बैठ गई थी, मतलब हॉल में हीटर के आगे। तो मैंने कि अभी बना रही हूँ, और ऐसे कहते कहते मैं सो गई। तो बस ये था, क्योंकि
अगर जागते तो फिर हम कुछ करते भी। शकरकंद लेकर आई थी तो गुलफ्सा कह रही थी कि शकरकंद भूजेंगे बाजी, आग जला के। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सर्दी की वजह से कुछ कर भी नहीं पाया, मैं सोई गई। तो बस अभी सुबह उठे तो मैंने बच्चों को भेजा स्कूल, और उसके बाद फिर पराठे वगैरह बनाए, और ये खाते पीते हमें 12:30 बज गए। फिर गुलफ्सा को घर जाना था, क्योंकि घर पे जाके इनको आज करने थे जो है ना गेहूँ साफ, क्योंकि गेहूँ एक ऐसी चीज़ है जो 2-3 जने मिलके ही कर सकते हैं ना। तो इसलिए जो है ना गुलफ्सा को डेली टाइम नहीं रहता है, जब वो मतलब छुट्टी लेती है उसी दिन एक्स्ट्रा जो काम रहता है वो कर लेती है। तो गेहूँ जो है ना नाजिया और गुलफ्सा मिलके साफ करेंगे, क्योंकि नाजिया भी घर का काम करती है, तो फिर एक्स्ट्रा काम के लिए थोड़ा सा एक जने की हेल्प चाहिए। तो इसलिए जो है ना, वैसे तो काम जो है ना तीनों मिलके ही करती है, नाजिया, गुलफ्सा, अक्षरा, जो भी काम जिसको पड़ जाता है तो वो कर लेती हैं तीनों जने। तो बस गेहूँ वगैरह साफ करने, तो फिर वो भी कहने लगे कि हम घर चलते हैं। तो फिर उनको छोड़ने गए, छोड़ के आके फिर मैंने घर का काम किया, तो वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं है। तो इतनी सारी कहानी थी आज की ये वीडियो इस तरीके से बनाने की। मतलब जो बीच बीच में हुआ वो मैंने इस तरीके से बताया, क्योंकि वीडियो शूट नहीं की है। मैं सोचती हूँ अच्छे से वीडियो शूट करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। हॉस्पिटल में गई तो मैं मोबाइल लेकर नहीं गई, जब घर आई तो मोबाइल डिस्चार्ज मिला, घर यहाँ पर आई तो मैं सो गई। तो ऐसा ठीक है चलो। तो फिलहाल अभी बच्चों के लिए मैंने बना दिए दाल चावल, क्योंकि वो दाल चावल ही अच्छे से खा लेते हैं, और हम लोगों को भूख नहीं थी तो मुझे खाना नहीं बनाना था, बच्चों के लिए बनाना था। तो बच्चों के लिए उनकी मनपसंद दाल चावल बना दी। ये देखो भाप से इतना सारा पानी हो जाता है ना। दाल बना के रख दी है, चावल में बस ये कुकर से सीटी निकल जाए तो फिर मैं इनको खिला दूँ। और कल से तो जो है ना, मतलब वैसे कोहरा रह रहा था, धूप नहीं निकल रही थी, तो इतनी सर्दी नहीं लग रही थी, सारे काम कर ले रहे थे आराम से। लेकिन कल से तो जो है ना इतनी ज़्यादा हवा चली है ना, ये इंसान को हिला दे रही है मतलब मैं तो कल की सर्दी से, क्योंकि मैं बाइक से ना बहुत दिन से गई नहीं हूँ। कल जीसान के साथ ना मैं बाइक से हॉस्पिटल गई ना, तो मुझे इतनी तेज हवा लगी, उसी के वजह से शायद मुझे ना रात में सर्दी लगी। क्योंकि मुझे 4 व्हीलर से जाने की आदत हो गई, तो मैं इनके साथ 4 व्हीलर में जाती हूँ, जब भी जाती हूँ मार्केट वगैरह कहीं भी, तो उसमें सर्दी वगैरह नहीं लगती है। तो बाइक पे ना बहुत सीधी सर्दी लगती है। तो जो लोग बाइक चलाते हैं, बाइक से जाते हैं, काम करते हैं सारे, तो सल्यूट है उनको। और फिर ये भी है ना कि इंसान को जैसी आदत पड़ जाए वैसी आदत पड़ जाती है शरीर को। तो मुझे अब नहीं रही, वैसे तो मैं भी बहुत गई हूँ बच्चों के साथ। शिवपुरी में जब पे 4 व्हीलर नहीं थी तो हर काम बाइक से ही करते थे, दोनों बच्चों को बाइक पे लेकर जाते थे और सारे काम भी कर लेते थे, क्योंकि बच्चे घर पे रुकते नहीं थे। तो जहाँ भी हमें जाना होता था ना, तो बच्चों को लेकर जाते थे, चाहे 5 मिनट के लिए भी जाए तो भी बच्चों को लेकर जाते थे। और अब तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि बच्चों को लेकर बाइक पे बैठने की। तो चलो निकाल लेते हैं बच्चों के लिए दाल चावल, खिला देते हैं उनको, फिर उनको ट्यूशन भी भेजना है। तो बस बच्चों को खाना खिला दिया है, और यहाँ पे अब मांज लेते हैं बर्तन, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे करना सही नहीं है। सर्दी का टाइम वैसे भी बड़ी मुश्किल से मन करता है कि बर्तन साफ़ कर लें तो क्योंकि ठंडे पानी की वजह से। तो फिलहाल ये थोड़े से बर्तन हैं और बच्चों के टिफ़िन है, तो बस इनको साफ़ करके रख देते हैं। तो बर्तन हो गए हैं साफ़, और अब हो गया टाइम दूध लाने का। तो बस दूध लेकर आते हैं